हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। वॉइस तो वगैरह क्लियर जा रहा होगा एकदम, वॉइस में तो कोई शिकायत नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण, है ना। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए द्विघात समीकरण के लिए। उससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर वीडियो को शेयर करके लाइक भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो कैसा लगता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम आपके साथ मिल कर के पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्लास है यह है रिवीजन क्लास। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितना भी सवाल आता है उन सारे सवालों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अगर पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है, सिंपल सा जवाब है कि आपने पढ़ा है द्विघात बहुपद, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। द्विघात बहुपद जो है उसमें अगर लास्ट में बराबर जीरो लगा देते हैं तो वो हो जाता है द्विघात समीकरण, खत्म। यानी हम कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघात बहुपद है, और बराबर में अगर जीरो लगा देते हैं तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण। यानी इसके रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। एकदम सिंपल सा परिभाषा इसका हो गया, कभी भी आप इसका परिभाषा नहीं भुलाइएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप के समीकरण को क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण, अब बात करते हैं द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण में कितने घात होते हैं, जाहिर सी बात है दो घात होते हैं, है ना। तो दो घात होते हैं तो दो घात के लिए दो शून्यक होगा या दो मूल होगा, यानी इसके जो है द्विघात समीकरण के दो हल होंगे। क्लियर है। तो आपने जो द्विघात बहुपद में पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके हल। अगर हम x के जगह वैल्यू को रखेंगे और बराबर जीरो हो जाए यानी समीकरण को संतुष्ट करें, चलिए इसका परिभाषा भी देते हैं। समीकरण का हल, समीकरण का हल। ठीक है, x का वह मान, x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, जो समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता हो, संतुष्ट करता हो, संतुष्ट करता हो, समीकरण का हल कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो समीकरण का हल अगर पूछा जाए तो x का वह मान जो समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता हो, दोनों पक्षों को, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। अगर वो लेफ्ट साइड भी देख रहे हैं तो जो लेफ्ट साइड का वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू राइट साइड में आ रहा है। तो लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण संतुष्ट है, और इसी को हम कहते हैं समीकरण का हल। ठीक है, तो समीकरण का हल जो होता है वो x का ऐसा मान होता है जो समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। क्लियर हो गया। जैसे अभी एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर
माइनस में 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कोई समीकरण है। हम कहेंगे कि क्या x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है, समीकरण का एक हल है, हाँ या ना पूछेगा। क्या 2 जो है x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि x का जो वैल्यू दिया है उस समीकरण के दोनों साइड में संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। x का मान रखेंगे, हल करेंगे कह रहा है दूसरा तरफ 0 आना चाहिए, यानी टोटल का वैल्यू टोटल के बराबर 0 आना चाहिए। अगर हम 2 रखते हैं और 0 आ जाता है, समझ आ रहा है, अगर हम x की जगह 2 रखते हैं 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि इसका हल है। और अगर 2 रखने पर 0 नहीं आता है तो इसका हल नहीं है। तो आइए जांच करते हैं सल्यूशन। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, x बराबर 2 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मान रख देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 7x। ऐसा करते हैं LHS उठा के रखते हैं, अपने आप RHS आ जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, 2 दूनी 4 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 10, 10 4 14 घटाव 14 बराबर 0। आप बताइए RHS भी तो वही है, जितना LHS लाया उतना ही RHS आया। तो कहे का मतलब क्या हुआ कि LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू सेम है, तो समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। और अगर सेम नहीं आता तो समीकरण का हल नहीं था। तो बताओ इतना सा बात क्लियर है। ठीक है, चलिए इसी में एक और सवाल देते हैं। ठीक है, इसी में कि x बराबर मान लो 5 है, 2,5, क्या 5 इस समीकरण का हल है। एक तो 2 दिए तो 2 पर तो देख लिए कि समीकरण का हल है, 5 पर आप लोग जांच करके दिखाइए कि क्या 5 जो है वो इस समीकरण का हल है। अगर है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो नहीं बोलिए। x बराबर 5, बताइए इस समीकरण का हल है या नहीं है, जांच के देखिए। x इज इक्वल टू 5 समीकरण का हल है या नहीं है। है, देखिए LHS उठाइए, LHS में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10। अब आप देखोगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 पच्चीस 35 प्लस कितना 10। ठीक है, तो बताओ 25 10 35 माइनस 35, 35 माइनस 35 कितना होता है 0। RHS भी इसका क्या है 0, यानी हम कह सकते हैं E बराबर RHS, यानी LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू सेम है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 इस समीकरण का हल है। ऐसा सवाल एग्जाम में कन्फर्म आता है। तो आइए, आप लोग तो सीख चुके हैं ऐसा सवाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए जो समीकरण का हल होता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हल, जो हल होते हैं इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। ठीक है, तो इसके जो हल है यानी उसको हम मूल कह सकते हैं। तो मूल अल्फा और बीटा हो, तो भैया अल्फा और बीटा में रिलेशन हम आपको द्विघात बहुपद में भी पढ़ाएं, यहाँ भी पढ़ा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, हाँ या ना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा ये तो मोलों का योगफल मोलों का गुणनफल हो गया, इससे ज़्यादा, ठीक है, बाकी द्विघात बहुपद तो बहुपद में ही ख़त्म हो गया। इसमें एक चीज़ पूछता है, अगर कोई बहुपद में x का वैल्यू चाहिए था, अच्छा वो तो आगे हम बता देते हैं, पहले इतना कंप्लीट कर लो। बोलो, अगर मान लो कि इतना का 2 गो मूल है अल्फ़ा और बीटा, हो जाता है इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा है। बोलो इतना बात क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आपने नाम तो सुना ही होगा विवेचक का, बोलो हाँ या ना। विवेचक का नाम तो सुने ही होंगे, विवेचक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट,
डिस्क्रिमिनेंट, इसी को कहता है विविक्त कर भी कहा जाता है। विविक्त कर, विवेचक कहिए, विविक्त कर कहिए, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो क्लियर है। चलिए, तो विवेचक को हम किससे सूचित करते हैं जी? विवेचक को डी से सूचित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड इसका डी से स्टार्ट होता है। तो विवेचक को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यानी विवेचक यानी विवेक्त कर। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। इसके बाद द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र जो बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। द्विघाती सूत्र, सपोज दैट वो अल्फ़ा या बीटा कोनो मूल पूछा जाए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है। इस फार्मूला को जड़ से जानो भैया, जड़ से हमेशा याद रखो। द्विघाती सूत्र जो है अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। क्लियर है। जहाँ डी का वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। और द्विघाती सूत्र क्या होता है? अल्फा और बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डी में और भी सारे रिलेशन हैं, डी में और भी सारे रिलेशन हैं, उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, उसको क्लियर करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं, अभी पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, और लोग कभी कभी इसी को कह देता है विविक्त कर। ठीक है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, है या ना? तो विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं, विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट। अब मैंने अभी बोला डी बराबर जो है फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कंठस्थ करके रखिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है। आप देखिए, इसमें 3 शर्तें हैं। अगर आप हल की बात करते हैं, द्विघात समीकरण के हल की, तो जैसे आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में देख पा रहे थे ना, 3 शर्तें था, 3 शर्तें था, तो इसमें भी 3 शर्त मिलेगी, इसमें भी। चलिए पहला शर्त देखते हैं, शर्तें। ठीक है, हल की बात कर लेते। पहला शर्त क्या है? यदि d जो है वो बड़ा है 0 से, d किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, तो इस समीकरण का, ठीक है, तो इस समीकरण का दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या होंगे जी? वास्तविक और असमान होंगे। उसमें डाल दिए हैं, बहुत कम चलता है स्केच में। ठीक है। अगर d 0 से क्या है? बड़ा है। d 0 से बड़ा है तो इसके दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। क्लियर है। वास्तविक का मतलब है कि उसका हल वास्तविक तो होगा, और साथ ही साथ असमान होंगे। असमान का मतलब दोनों सेम नहीं होगा। दूसरा शर्त इसका यह है, यदि d बराबर 0 का है तो इसका दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। समझे? अगर d 0 के बराबर है, d 0 के बराबर है तो इसका दोनों मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान होंगे। बोलो इतना बात समझ में आया? इसका दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान। d 0 के बड़ा, रिलैक्स, d 0 से बड़ा होगा। अगर d 0 से बड़ा होगा तो इसके दोनों मूल वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे। बोलो क्लियर है?
एक और शर्तें होती है, तीसरी शर्तें यदि d लेस देन 0 यानी d 0 से छोटा है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, नहीं होता है। यानी अगर वो d 0 से छोटा हो जाए, d 0 से छोटा हो जाए तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो 3 शर्तें आपको याद रखनी है। पहला शर्त है d 0 से बड़ा होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। बड़ा होगा तो असमान होगा, बराबर होगा तो समान होगा, वास्तविक और समान। लेकिन अगर 0 से छोटा हो गया तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बोलो क्लियर है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 3 शर्तें आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद मैंने जो फार्मूला बताया उसको कंप्लीट कर लीजिए, हमारा चैप्टर समाप्त। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन पर चलते हैं। क्लियर है? आपने इसको नोट कर लिया है? अगर नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, और कर लिया है तो मैं मिटा लूँ। कम ऑन फास्ट। हो गया? ठीक है, आइए तो बात करते हैं। मेरा ये 2 है खत्म। अब हम लोग सिर्फ पॉइंट पर चलते हैं। आइए भर पेट रिवीजन करते हैं, भर पेट रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन का सीट। ठीक है, आप लोग को ये मिल जाएगा ग्रुप में। क्लियर है? तो आप लोग वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। फ़िलहाल अभी हमारे साथ ऑनलाइन बने रहिए, क्योंकि ऑनलाइन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए रेडी हो आप लोग? कॉपी पेन के साथ तैयार रहिए और हर एक सवालों का जवाब देने के लिए एकदम तैयार रहिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है 4x² प्लस 4x प्लस 1, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कहता है इसके मूलों की प्रकृति बताइए भैया, मूलों की प्रकृति। तो अभी जो तीनों शर्तें बताई थी वही तो था मूलों की प्रकृति। 3 शर्त है ना, तो मूलों की प्रकृति निकालना हो तो वो तीनों शर्त को जांचिए, हमारा हो जाएगा आंसर। तो बताइए मूलों की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन में है वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन है। क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति निकालनी हो, हम सबसे पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। ऐसा और नो, तब ना जांचेंगे डी 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है। ये कौन बताएगा? डी बताएगा। तो चलिए डी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। बताओ यहाँ पर a का मान कितना है? 4, b का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा b² यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 इंटू सी की जगह 1। 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16, 16 घटाओ 16 बराबर 0। आप बताइए डी किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मूलों की प्रकृति होगा, से मूल वास्तविक तो होगा ही होगा और समान भी होगा, वास्तविक और समान। बोलो हमारा ये आंसर क्लियर है? वास्तविक और समान। तो हमें मूलों की प्रकृति निकालनी हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा डी। समझ में आ गया? डी निकालेंगे और जांच करेंगे डी 0 से बड़ा है, बराबर है, छोटा है। और अगर वो डी के बारे में बता दे तो हम 3 शर्तें जो भी पढ़े हैं वो 3 शर्त के आधार पर हम बता सकते हैं कि उसका मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो चलिए पहला सवाल एक छोटा सा सवाल था, समझ में आ गया? दूसरा सवाल के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा सवाल के लिए हमारा यहाँ पर स्पेस है। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है? एक और द्विघात समीकरण है 7x² माइनस 12x प्लस में 18 बराबर 0। भैया बताइए इसका पूछा है आपसे कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछा है। मूलों का योगफल अनुपात मूलों का गुणनफल, ये सवाल आपसे पूछा गया है भैया। बताओ छोटू, एकदम ये सब सवाल को एकदम जड़ से मिटा दो, जिसको कहता है ना जड़ से, सब सवाल छूटना नहीं चाहिए। बताओ आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मूलों का योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस बी बटा ए, बोलो हाँ या ना। पर सर यहाँ पर ए का मान 7 है, बी का मान -12 है और सी का मान 18 है। जी सर, ए का मान 7, बी का मान -12 और सी का मान कितना है -18। अब बताओ, बैठाएंगे माइनस बी की जगह -12, यह हो जाएगा -12 बटा ए की जगह 7, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 12/7। ठीक है, 12/7। फिर निकालेंगे मूलों का गुणनफल, सी बटा ए, सी की जगह कितना है 18, ए की जगह कितना है 7। तो ये हो गया। हमसे पूछा है रेशियो, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का रेशियो। बोलो हाँ या ना। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का रेशियो, तो भाई भागा दे दो, है कि नहीं। मूलों का योगफल है 12/7, अब बट्टा में चला जाएगा 18/7। तो आप बताइए, 7 से 7 खत्म, ऊपर 12 नीचे 18। और जो बच्चा को ऐसे करने नहीं आता है, वो लोल से लोल बच्चा भी ऐसे समझो, वो 12/7 है। ठीक है, ऊपर कितना लाए थे 12/7, नीचे कितना है 18/7। उलट के गुना कर दो, 12/7 गुने उलट जाएगा नीचे वाला 7/18। 7 से 7 खत्म हो गया, कटेगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऊपर 2 अनुपात नीचे 3। बोलो 2/3 आंसर आया। आ गया आंसर, क्लियर है। तो बस किसी भी टाइप का सवाल दे, किसी भी टाइप का सवाल दे, गारंटी के साथ है हमारा वीडियो में सारे टॉपिक को कवर किया गया। तो सारा टॉपिक कवर किया गया है, तो एक भी सवाल छूटना ना पाए। चलिए तीसरा सवाल देते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा तीसरा सवाल, क्लियर है। तीसरा सवाल कहता है, एक और समीकरण है 3x² - 10x प्लस में 3 बराबर 0। कहता है इसका एक मूल, ध्यान से देखिए बउआ, एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल कितना होगा भैया। बताओ जल्दी से, दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा। 2021 में पूछा हुआ सवाल है, बताइए तो ऐसा सवाल। ऑप्शन भी दे देते हैं, -1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है -3, चौथा ऑप्शन है +3। लो जी, ऑप्शन भी दे दिए, आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। उसमें इंक डाल दिए रिंकी, ये अभी डाले हैं, पेन तो बहुत जल्दी जल्दी झाड़ते हैं। चलिए ठीक है, आ गया। इधर को मिटा दूँ क्या, हाँ इधर को मिटा देता हूँ मैं। बताइए आंसर क्या होगा। बन गया, आइए देखते हैं। देखो भाई, इसका एक मूल दिया हुआ है, कितना है 1/3 है, दूसरा मूल पूछा है, कैसे निकलेगा। वैसे तो हमें देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है एक मूल की, ये तो फालतू में हमको फंसा रहा है, दे करके फालतू में फंसा रहा है। पुरानका विधि लगाइए ना जी, 3x² - 10x + 3 बराबर 0। हम इसको गुणनखंड तोड़ देंगे, 3 तिया 9, 9 एकम 9 और 9 एक 10, टूट तो रहा है। 3x² - 9x - x + 3 = 0। आप बताओ, 3 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ बचेगा x - 3, एक कॉमन निकालेंगे, x - 3 बराबर 0। यह हो जाएगा 3x - 1 × x - 3 = 0। अलग अलग कर लो, 3x - 1 बराबर 0 और फिर x - 3 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 1/3 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 3। तो ये आंसर दिया हुआ था, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा x का वैल्यू 3। बताओ, फंसाने के लिए दिया हुआ था फंसाने के लिए दिया हुआ, तो जो फंस गया वो गधा।
खत्म, बात समाप्त। हम क्यों फंसेंगे, हम तो जानते ही है इसका मूल कैसे निकलता है। बढ़े आगे, चलिए कैमा सवाल हो गया तीसरा। एक और इसी के साथ चौथा सवाल। चलिए चौथा सवाल भी सेम ही है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कौन द्विघात बहुपद है। भाई बहुपद से भी क्वेश्चन है, बताइए कौन द्विघात बहुपद है। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, एक्स माइनस वन बट्टे रूट एक्स। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे रूट एक्स। तीसरा ऑप्शन है 2 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है √2/3 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ इसमें कौन द्विघात बहुपद है पूछा है वाले भैया आंसर बताओ कौन है इसमें से। तो बात करते, ये तो कदापि नहीं होगा महाराज, यहाँ रूट में है ख़त्म, रूट में है ख़त्म, रूट में है ख़त्म। भाई आंसर आँख मूंद के कौन सा होगा, डी। बताओ ख़त्म बात, इतना छोटा छोटा सवाल। आगे बढ़े हम, चलो ऐसा ही एक सवाल और है। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। बताइए कौन सा द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 1/4, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 4/x, 4/x, बीच में कुछ डाल देते हैं प्लस 1/4x। तीसरा ऑप्शन है x/4 प्लस 1/x स्क्वायर। अब भैया चौथा ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसमें से कौन द्विघात बहुपद है। बताओ इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद है, जल्दी बताओ इनमें कौन द्विघात बहुपद है। इधर छोटा छोटा सवाल है, 4x स्क्वायर माइनस 1/4x। देखिए ये तो कंफर्म दिख रहा है कि है, ये बटा में चला गया नहीं है, बटा में चला गया नहीं है, इनमें से ऑप्शन में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। है कि नहीं, एकदम कंफर्म गारंटी के साथ क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए छठा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अभी तो बहुपद पूछ रहा था ना, अवर पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण है। बताइएगा इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दूसरा है x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तीसरा है 2x³ माइनस 7x इज इक्वल टू 0। चौथा है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। बताओ इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो इतना अच्छा सवाल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इतना आसान और चटनी वाला सवाल। ठीक है, चाटते रह जाओगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी मिलेगा नहीं। अब मिल गया तो भाई छोड़ेंगे नहीं। इसमें से बताओ जल्दी आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। चलिए सब 3+3 है। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण जांचना है। पहला ऑप्शन को चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। जैसे ही एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर यहाँ पावर में 4 हो जाएगा। भैया पावर 4 द्विघात समीकरण का घात में केवल 2 घात होता है, यहाँ घात 4 आ रहा है, मतलब ये तो गयो काम से बेटा, ये तो गयो काम से। पहला तो कोई कीमत में ना होवे। दूसरा में देखते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर, ये कट गयो, खाली 3x बचा, ये तो ना होवे कभी। एक घात का हो गया, हमसे पूछा है 2 घात का, यह 1 घात का है। तीसरा तो ऐसे ही कट गया, 3 घात का है, भाई ना होवे। लास्ट आंसर हमारा सही क्या होवे, हमारा आंसर सही होगा डी। किसी में कैपेसिटी था नहीं था, हमको पता है इसमें पढ़ने वाले बच्चे सभी बैठे हुए हैं। ठीक है, कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं, 7वां सवाल। कहता है फिर से ऐसा ही सवाल देते हैं और आप लोग बताइएगा कौन द्विघात समीकरण है। एकदम सेम सवाल है, बताइएगा कौन द्विघात समीकरण है। अगर जो
बता दिया वो समझो महान है, नहीं बताया उससे भी महान है। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस थ्री, x+2 इंटू x+1 इज इक्वल टू x-1 इंटू x+3। अगला है x² + 3x+1 बराबर x-2। अगला है इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा आंसर इसका, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, जांचो और आंसर बताओ। ठीक है, देखो पहला वाला ऑप्शन में x का स्क्वायर इधर भी आएगा, इधर का, हाँ पहला ही सही होगा, क्योंकि देखिए बाकी हम तो ऐसे ही दिख रहा है कट जाएगा। तब पहला इधर करेंगे a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उधर हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x कट गया, एक्स स्क्वायर इधर माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 बराबर 0। द्विघात समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी को हम नहीं जांचने वाले हैं। कहाँ -6 हो सकता है? अच्छा ऐसा है, आप 6 होगा न, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। हो सकता नहीं होगा ऐसे बोलिए न, हो सकता और होगा में अंतर है। हो सकता है मतलब संभावना है, और होगा का मतलब होगा कल। चलिए तो हाँ, वो गुना में मैंने मिस्टेक किया था, लेकिन हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम क्यों जांचें, है ना, पागल कुत्ता तो काटा नहीं है रेबीज वाला। चलिए 7 खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े हम। बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल हमारा है, कह रहा है कि फिर से बराबर उल्टा इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अगर आपको चुनना है द्विघात समीकरण नहीं है, अगर आपको चुनना है द्विघात समीकरण नहीं है, किसको चुनना है? द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए भैया 4 ऑप्शन देते हैं आप सबके बीच। पहला ऑप्शन है 12 माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। दूसरा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तीसरा ऑप्शन है x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 1। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अगर देखना है कि जिसमें 2 घात से ज़्यादा हो जाएगा वो नहीं होगा, 2 घात से कम हो जाएगा नहीं होगा, तो द्विघात समीकरण कौन है? पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर 2 घात नहीं है या 2 घात कहीं नहीं 2 घात है, मतलब नहीं है, तो पहला ही आंसर सही। हम आगे क्यों जाए जांचने, लोलहू। बताओ, खत्म, बात समाप्त। आगे बढ़े, पहला में ही दे रखा है द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम आगे क्यों जांचने जाएंगे? आगे जांचोगे, देखो ये तो 2 घात का कन्फर्म है, ये 2 घात का कन्फर्म है, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं है। चलिए अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिर से कह रहा है, पर अबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ मैं। कहता है एक समीकरण है x² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसके मूल a और b है। समझिएगा, इसके मूल जो है वो a और b है। गलती से ही लिख दिया, हमको लगता है अल्फ़ा और बीटा होना चाहिए। ठीक है, बीटा हो तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा, क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान? बताओ, अगर इसके मूल जो है अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? कितना आंसर आएगा बताओ, कितना आएगा इसमें से? हाँ, माइनस में b/a। वेरी गुड जवाब। अरे फार्मूले ने पूछ दिया है। अरे इतना बात तो समझ में आ ही रहा होगा कि हमसे घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा फार्मूला पूछ रहा है।
ख़त्म। ये डायरेक्ट बोलता है मूलों का योगफल बताइए, डायरेक्ट ना बोल करके इनडायरेक्ट वे में कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ख़त्म, क्लियर है। चलिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है एक समीकरण है 4/² प्लस 4/+1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बताइए भैया, इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा। हम ऑप्शन नहीं देंगे, आप लोग खुद बताइए मूलों का गुणनफल कितना होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूछा है अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, C की जगह 1 और A की जगह 4, आंसर होगा 1/4। बताओ इससे आसान सवाल आपको और कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बन जाता है सब। अगर आप ये सारे सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, इतना बता रहे, अगर आप इन सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं तो टेंशन मुक्त रहिए, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मिलेगा आपको। अगर आप इसमें से एक भी सवाल छोड़ रहे हैं तो आप 50 में से कोई उम्मीद नहीं है कि कितना नंबर ला सकते, क्योंकि ढेर नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, एक भी सवाल छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक भी सवाल छोड़ने लायक नहीं है। ख़त्म, चले आगे। 10 हो गया, 10 10 10 के बाद 11। 11 नंबर का हमारा एक और सबसे मस्त क्वेश्चन है। 11 नंबर में कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है 9x², उसके बाद है +6kx, फिर लिखा हुआ है +4 = 0। इसके मूल वास्तविक और समान है, के मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। तो के का मान बताइए, के बराबर भाट, यही पूछा है, के बराबर भाट। ये तो हम ऐसे दे रहे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये 2 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है और हम आपको अभी लॉन्ग करके बताने वाले हैं। ठीक है, जिनसे बन रहा है वो बनाइए, जिनसे नहीं बन रहा है वो ध्यान दीजिए कि कहता है इतना के मूल वास्तविक और समान है। पहले जो दिया है लिख तो दो, दिया है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0। बोलो इतना दिया हुआ है, 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0। इसमें ABC कितना होगा, इसमें A का मान 9, B का मान 6k और C का मान 4। 6k होगा, x छोड़ के 6k। ठीक है, इसलिए यहाँ से D निकाल लो। फार्मूला होता है B² - 4AC। B की जगह 6k का होल स्क्वायर -4 इंटू A की जगह 9 और C की जगह 4। 6 का स्क्वायर 36 और K का स्क्वायर K² माइनस 4 चौका 16, 16 44, इतनी आएगा ना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 36 के स्क्वायर -144 आया, जबकि सवाल में कह रहा है कि मूल क्या है, वास्तविक और समान है। आपको पता है कि चूंकि मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, और जब मूल वास्तविक और समान है तो D किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। खत्म, इतना ही बात तो करना ही था। अगर मूल वास्तविक और समान है तो D 0 के बराबर होगा, या D 0 के बराबर होगा, जबकि D का मान मैंने लाया है 36 के स्क्वायर -144 बराबर 0। ठीक है, 36 दोनों में कॉमन है, हम 36 कॉमन निकाल लेते हैं, बच गया इधर k² -4 = 0। भैया ये बताओ 36 उधर जाएगा भागा में, 0/36 0, बच गया k² -4 बराबर 0। यहाँ से करोगे k² बराबर उधर जाएगा 4, इसीलिए k बराबर ±√4। तो +- 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो k का मान या तो प्लस में 2 आएगा या तो माइनस में 2 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा k = ±2। हम आपको लॉन्ग में बताए हैं, क्योंकि अगर ये 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही बनाना है। बात समझ में आ गई, सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही बनाना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना।
मिटा दे क्या? चलिए 11 क्वेश्चन अभी मैंने क्लास में रिपीट करवा चुका हूँ। क्या हुआ? बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? लो फिर से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस 5, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6, फिर कह रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए पहला वाला तो दिख रहा है डायरेक्ट वे में है, दूसरा वाला में स्क्वायर इधर है, एगो इधर स्क्वायर दूगो ये भी है, इधर का x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर इधर आएगा, घटाओ 2x ये भी है। इसकी बात करें तो ये भी है। अरे तो है तो चारों यार, है तो चारों। हाँ ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन कुछ चेंज होगा कि नहीं? चलिए छोड़िए, तो जिसमें हाई नहीं है उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जब चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं हमसे पूछा नहीं है, बुड़बक छाटते समय सो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, अब छाटा तो हम ही हैं। कहता है इनमें से समीकरण का एक मूल दो है, किसका एक मूल दो है? ठीक है, बोल रहा है, सवाल लिख देते हैं, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल दो है? एक मूल दो है। हाँ ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है, सोचो कितना अच्छा सवाल है। ऑप्शन दे देते हैं 4 गो। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। बताइए किसका एक मूल दो है? अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या इसका एक मूल दिया हुआ है 2, तो बाकी हमसे पूछा किसका एक मूल दो है, क्या करेंगे इसके लिए? बस अरे बकचोंधा आदमी, दो मान रख देंगे जिसमें RHS सेम आ जाएगा, वो हल है? नहीं आएगा, नहीं है। पहला पॉइंट तो बताया गया था, तो बताओ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ रखो 4, माइनस 4 दूनी 8 माइनस 21, ये कभी 0 लाएगा? नहीं आएगा, खत्म। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9, 4 दूना इधर हो जाता है 8, ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यह भी कभी नहीं होगा। आँख मूंद के यह होना चाहिए। अब सचमुच ये होगा कि नहीं जांच लो, हैं? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 7 इंटू 2 प्लस 6, 0 लाना चाहिए ना। 4 दूनी 8 प्लस 14 सॉरी माइनस 14, अब प्लस 6 6 8 14 घटाओ 14, 0 आया कि नहीं? तो आंसर डी होगा। बताओ तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तभी तो कह रहा था डी निकालेंगे, कभी ई निकालेंगे। एक सवाल छूटा ना, 50 में 50 नहीं आएगा, समझ गए? क्योंकि इस पेज से अगर एक भी सवाल छूट रहा है 50 में 50 किसी का नहीं आएगा, ख़त्म। तो चलिए आगे बढ़े हम। 13 सवाल हुआ ना, 14 नंबर का सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। बताइए इसका विविक्त कर क्या होगा? आपसे पूछा है विविक्त कर होगा, जल्दी बताओ इसका विवेचक क्या होगा?
इतना इजी सवाल। ये भी देखो 2021 में, भाई 2021 में गजब गजब का क्वेश्चन पूछा था, सब के सब PYQ क्वेश्चन है। 2021 का पूछा हुआ सवाल, इतना का विवेचक क्या होगा? क्या होगा हम ऑप्शन नहीं देंगे, बताओ क्या होगा। तो सीधा है, हमसे डी पूछा है। डी का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। बी की जगह देखो -15 है, -15 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह 50। 15 15 225। अब 50 चौका 200, 225 माइनस 200 कितना होगा? 25। बताइए, ये सब सवाल छूटने लायक है गधों, धरती के बोझ, बताओ नहीं छूटेगा। चलिए, तो अभी हमारा क्लास यहाँ पर एंड होता है, और जो आपको PDF मिला है इसका पूरा सल्यूशन कल के क्लास में। कल तो छुट्टी रहेगा, कल दीपावली है, कल का क्लास बंद रहेगा। हाँ, कल मॉर्निंग में भी बंद रहेगा, इवनिंग में भी बंद रहेगा। अब मिलेंगे आपको परसों के क्लास में, यानी आज हो गया 30 तारीख, कल 31 तारीख, परसों 1 तारीख। 1 तारीख को मिलेंगे, नया महीना। कौन सा महीना? नवंबर। ठीक है, तो तब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, जो मन में आए करो।